हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिल की बात हुमा के साथ में खुश आमदीद। मैं कल ही के टॉपिक को आगे लेके चलूंगी आज। कॉन्डरस्टैंडिंग एटीट्यूड जो लोग आपको पुट डाउन करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? क्या इसमें आपका कसूर है या उनके माइंडसेट का कोई कसूर है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, नेगेटिव माइंडसेट इंसान का अपना होता है। तो जो आपको बिलिटल करता है या आपको पुट डाउन करता है, प्रॉब्लम उनके साथ है। आखिर ये लोग क्यों करते हैं? क्यों क्यों ऐसा करते हैं? जिंदगियां क्यों बर्बाद करते हैं लोगों की? मैं आपको आज बताती हूँ। सो लेट्स सी। सबसे पहले वो ये समझते हैं टू मेक देम फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स, वो दूसरों को पुट डाउन करेंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी कॉन्फिडेंस को नीचा दिखाएंगे। वो ये समझते हैं इस तरह से करने से सोसाइटी उनको पावरफुल समझेगी और लोग उनसे बात करने से डरेंगे, तो अपना वे वो जीत सकते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वो आपसे यकीनन किसी न किसी वजह से जेलस हैं, हासिद होते हैं ऐसे लोग। उनकी नज़र में आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो उनके पास नहीं है। उनकी नज़र में आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बन नहीं पाते तो आपको नीचा दिखाना होता है। उनको किसी ना किसी तरीके से आपको अपने लेवल पे लाना होता है। ऐसी बातें करेंगे कि आपका रिएक्शन देखेंगे, जहां वो फील करते हैं कि जब आप रिएक्ट करेंगे तो वो आपके लेवल पे या आप उनके लेवल पे आ जाएंगे। तो याद रखिए, ये सब आपके कंट्रोल में है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। वो चाहते हैं कि हर लिहाज से हर वक्त सारी अहमियत उनको मिले। दे नीड टू लुक इम्पॉर्टेंट इन एवरी एवेन्यू ऑफ लाइफ। किसी महफिल में हो तो सब उनको इम्पोर्टेंट समझें, किसी रिलेशनशिप में हो तो लोग उनको इम्पोर्टेंट समझें, खानदान में हर रिश्ता उनके थ्रू चले। तो प्रॉब्लम क्या है? उनके माइंडसेट की। तो लेकिन होता क्या है, वो ये समझते हैं कि वो अपनी अजारादारी करेंगे, हुक्म चलाएंगे तो सब उनसे डरेंगे या उनको इम्पोर्टेंट समझेंगे। नहीं, होता क्या है दोस्तों, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। वही लोगों की नज़र में बुरे बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको पसंद करे। किस तरीके से? अपना स्ट्रेंथ दिखा के। वो बहुत केयर करते हैं लोग उनके बारे में क्या सोचें। तो लेकिन उनका क्या है कि जब वो पावरफुल नजर आएंगे तो लोग उनसे डरेंगे और उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कब तक ये चलेगा? ज्यादा दिन अपीयरेंसेस प्रिटेंसेस नहीं चलते मेरे प्यारों। सो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट उन्हीं के हक में आता है। आगे चलते हैं। दे वॉन्ट टू गेट अटेंशन एट ऑल टाइम। किसी पार्टी में जाएं, सब लोग उन्हें अटेंशन दें, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे उनके अपने बच्चे हों, चाहे उनका शौहर हो, चाहे किसी भी फ्रेंडशिप में हो। वो चाहते हैं सबसे ज्यादा अटेंशन उनको मिले। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद लोग उनकी इस आदत से परेशान हो जाते हैं, तो उनको फिर वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। आगे चलते हैं। टू फील इन कंट्रोल। ऐसे लोग ना बुलीज होते हैं मेरे प्यारों। यकीनन उनके बचपने में कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई ऐसी चीज गुजरी होती है जिसका नतीजा है कि उनके रिफ्लेक्सेस, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो वही चीजें वो लोगों के साथ कोशिश करते हैं टू बी इन कंट्रोल। लेकिन क्या होता है? They lose control, they lose themselves in this process. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो ये चाहते हैं कि दूसरों को मैनिपुलेट करें, उनका व्यू पॉइंट उसको डिस्ट्रक्टिव कर दें, उसको गिरा दें, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए कि वो जो सोच रहा है वो गलत कर रहा है। ये सब चीजें वो मैनिपुलेशन के थ्रू इंसान में डालते हैं, दूसरों में। आगे चलते हैं। बड़ा नेगेटिव आउटलुक होता है लाइफ का, बड़े पेसिमिस्टिक होते हैं
کہ ہمارے ساتھ تو کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی ہمیں اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے, ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے. بھائی اس لیے نہیں بنتے کہ آپ کا ایک نیگیٹو اپروچ ہے لائف کے لیے, ٹورڈز یور ادرز اینڈ ٹورڈز یور لائف. تو کیسے آپ کے کام بنیں گے پیاروں؟ ٹھیک ہے. اور آخر میں ان کا سوشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑا لو ہوتا ہے. دے ڈو ناٹ سی ہاؤ دے ایکشنز میں افیکٹ ادرز. تو سوشلی انٹیلیجنٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے, جو ان کے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ, دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ پراپرلی, ٹون آف وائس. ٹھیک ہے. ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ لوگ آپ سے خود کھینچے چلے آئیں, آپ کی طرف آئیں, آپ سے ملنا چاہیں. اگر آپ اجارہ داری اور حکم سے کام لیں گے تو دیکھیں تلوار اور جوتوں کے بل آگے دنیا بڑھتی ہی نہیں ہے. لوگ آپ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو پائیں گے. بہت بڑا ڈسکنیکٹ آپ کی لائف میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں اور آپ کی لائف میں آتے ہیں اور ڈسکریڈٹ کرتے ہیں آپ کو. چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ ان کو کیسے ڈیل کریں. یاد رکھیں, ریئلائز کریں, کریٹیکلی ریفلیکٹ کریں کہ یہ جتنے بھی ان کے کامنٹس ہیں, they are not about you, they are a reflection of themselves. تو یاد رکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. How do you react to their comments and how do you react to that condescending attitude? All you need to know is you are better than them. You know why? Because you need to have a positive outlook in life. Or how you choose to react to this attitude. React with positivity. یہ بھی ایک طریقہ ہے کمیونٹی کو دینے کا. کوئی کچھ بھی کہے, حسن سلوک سے پیش آئیں and react with positivity. جب آپ یہ کرتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ آپ کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو شیک نہیں کر سکتا اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ہیں. یاد رکھیں اوپر والا بھی آپ کا ساتھ دے گا. اگر آپ کو میری باتوں میں تھوڑا سا بھی وزن لگتا ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں. پھر کہوں گی, ڈونٹ لیٹ اینی ون پٹ یو ڈاؤن. یو ہیو دا پاور ود ان یو. ٹھیک ہے نا. انٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.